आज मैं हरा आप मन बर लेके आए हो रथ यात्रा स्पेशल खाजा की रेसिपी। तो आज रथ यात्रा में आप मन कृष्ण जी ला भोग लगाए बर कुछ मीठा बनात हो कि नहीं, मोला कमेंट करके जरूर बताओ। तो एला आप मन देख के ही अंदाजा लगा सकत हो संगवारी हो कि हर कत्ता बढ़िया से बन के तैयार हो है। लगत है ना जगन्नाथपुरी में जो खाजा मिलते बिल्कुल वैसने ही। ता खाजा बनात समय जरूर आप मन ला भी ये परेशानी होत होही कि कभी आपसे खाजा हर बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाते त कबो बहुत ज़्यादा नरम या फिर तले के बाद ओमा बहुत ज़्यादा बुलबुला हो जाते। त आज से आप मन के सबो समस्या हर दूर हो जाही, काबर कि आज मैं हर आप मन ला बहुत सारा टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ जेला आप मन फॉलो करूँ ना त जे संगवारी मन पहली बार खाजा बनात हो ओहू मन बहुत ही आसान तरीका ले सीख सकत हो। त आज के रेसिपी ला आप मन बिल्कुल भी स्किप मत करू संगवारी हो। जय जोहार संगवारी हो, आप सबो मन के कविता के रसोई में स्वागत है। अगर आप मन मोर चैनल में नवा हवो तो चैनल ला सब्सक्राइब करना जन भूलो। ता आओ आज के मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करथन। त खाजा बनाए बर मैं यहाँ बर्तन में ये 2 कप मैदा ले हूँ। वजन में देखूँ तो लगभग 250 ग्राम जितना मैदा है। इतना में 10 से 12 खाजा बन के तैयार होही। त आप मन ला जितना भी मात्रा में खाजा बनाना है आप मन अपन हिसाब से मैदा ला कम ज़्यादा ले सकत हो। वैसे आप मन चाहो तो एमा चुटकी भर नमक भी डाल सकत हो संगवारी हो। नमक जो है मीठा ला बैलेंस करथे, पर मैं हरेला भोग बर बनात हूँ त आज मैं हरे में नमक वगैरह नहीं डाला। और यहाँ मैं हर मोयन बर ये 1/4 कप घी ले हूँ। त एला हमन ज़रूरत के हिसाब से थोड़ थोड़ करके डालबो। मैदा में मोयन के सही अंदाज होना बहुत ही जरूरी है संगवारी हो। अगर मोयन हर कम हो जाही त छनाई के बाद खाजा में बहुत ज़्यादा बुलबुला निकल जाही, और अगर ज़्यादा हो जाही तब बहुत ज़्यादा खस्ता बन जाही। तब मोयन डालत समय आप मन ला ये बात के खास ध्यान रखना है। त ये मैं हर पूरा घीला मैदा में डाल दे हूँ संगवारी हो। अब एला हमन कम से कम 1 से 2 मिनट बर दोनों हाथ ले इसे करके मिला लेबो। अब एला मिक्स करे के बाद अब हमन एमा थोड़ थोड़ करके पानी डालबो। खाजा बर हमन ला आटा ला मीडियम रखना है। जैसे हमन रोटी बर आटा लगाथन ना, बिल्कुल ऐसने ही हमन ला एकर आटा लगाना है संगवारी हो। त ये देखो खाजा बर आटा गूंथ के तैयार है। और यह ना तो बहुत ज़्यादा टाइट है और ना ही बहुत ज़्यादा ढीला। हमन ला बिल्कुल ऐसने ही आटा ला सानना ही संगवारी हो। और मैं हर पूरा आटा में आधा ग्लास पानी के इस्तेमाल करे हूँ। त अब हमन एला ढक के 10 मिनट बर रख देबो। और अब हमन खाजा बर चाशनी बना लेबो। त सबले पहली पैन में डाल देबो 1 कप शक्कर, साथ में ये आधा कप पानी डाल के एला मीडियम आंच में पके देबो। और जब चाशनी में उबाल आ जाही ओकर बाद हमन एमा डाल देबो स्वाद भर थोड़े से दरदरा कूटे हुए इलायची, साथ में थोड़े से केसर। अगर आप मन करा केसर नहीं होही तो आप मन एला बिना डाले भी बना सकत हो संगवारी हो। त हमन ला कोई तार वगैरह की चाशनी नहीं बनाना ही संगवारी हो, बस एला हल्का से इसी टाइप की चिपचिपा से रखना है। त खाजा बर तो चाशनी बन के तैयार है। अब हमन गैस बंद करके एमा ऊपर ले थोड़े से नींबू के रस निचोड़ देबो। एकर ले चाशनी जो है वो जमे नहीं। त एला हमन ढक के साइड में रख देबो। और ये हमार आटा ला रखे 10 मिनट हो चुके हैं संगवारी हो। त एला हमन थोड़े से आउ सान लेबो जेकर ले हर बढ़िया से मुलायम हो जाए। त खाजा बर आटा बिल्कुल रेडी है। त अब हमन सबले पहली खाजा बर मैदा के घोल बना लेबो। त यहाँ मैं हर कटोरी में 1.5 चम्मच मैदा ले हूँ। और अब हमन यही में थोड़े से घी डाल के दोनों ला बढ़िया से मिला लेबो। आप मन घी के जगह तेल के भी इस्तेमाल कर सकत हो संगवारी हो, पर आप मन ला एमा पानी के बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। ओकर ले खाजा में बहुत ज़्यादा बुलबुला बने लगी। त कोशिश करू एला घी या तेल ले बनाए के। त ये हमार खाजा बर मैदा के घोल बन के तैयार है। त अब हमन एक मीडियम साइज के लोई तोड़ लेबो। वैसे आप मन ला जे भी साइज के खाजा बनाना है आप मन वो हिसाब से लोई ला बड़े छोटे ले सकत हो। त
त ये हमन सबो लोई ला तोड़ ले हन। अब हमन खाजा बनाए के विधि शुरू करथन। त सबले पहले हमन खाजा बर रोटी बेल लेबो। हमन ला रोटी ला एकदम पतला बेलना है संगवारी हो, मतलब जत्ता पतला आप मन रोटी ला बेलहो ना, आपके खाजा में उतने लेयर निकल के आही। त ये देखो मैं हर एक ठो रोटी बेल के रेडी कर ले हूँ। हमन ला खाजा बर रोटी ला इतने पतला ही बेलना है। त यहाँ मैं हर सबो रोटी ला बेल के तैयार कर ले हूँ संगवारी हो। त अब हमन एक रोटी लेके ओकर ऊपर मैदा के घोल ला सब तरफ बढ़िया से लगा देबो। एला लगाए ले रोटी जो है एक साथ चिपके नहीं और एकरे ले खाजा में लेयर बनी संगवारी हो। त एला सब तरफ बढ़िया से लगाए के बाद अब हमन एक ऊपर दूसरा रोटी ला रख देबो और ओकर ऊपर भी मैदा के घोल ला बढ़िया से लगाबो और बाकी के रोटी मन ला भी ऐसने एक के ऊपर एक रखत जाबो। त ये देखो संगवारी हो मैं हर सब रोटी ला इसे एक के ऊपर एक रख ले हूँ। अब हमन एला बेलन ले थोड़े से आउ बेल लेबो। एकर ले रोटी जो है एक लेवल में आ जाही और खाजा जो है एक साइज के बन के तैयार होही। त एला हल्का से बेले के बाद अब हमन एकर ऊपर साइड भी हल्का से मैदा के घोल लगा देबो। त सब तरफ ऐसे मैदा के घोल लगाए के बाद अब हमन एकर ऊपर साइड ला ऐसे मोड़त जाबो। हमन एला हल्का से दबा के मोड़ना है संगवारी हो। अगर हमन एला हल्का मोड़बो ना तब बीच में बुलबुला बने लगी। त ओकरे बर हमन एला हल्का से दबा के मोड़ना है। त ये देखो संगवारी हो अभी रोल के बीच वाला भाग हर हल्का से मोटा दिखत है। त एला हमन ऐसे करके बराबर कर लेबो। त खाजा बर रोल बन के तैयार है। अब एकर एक साइड ला हमन काट के अलग कर देबो और अब एकर हमन मीडियम साइज के पीस काट लेबो। त ये देखो संगवारी हो ये जो गोल गोल दिखत है ना, ई हर एकर लेयर निकल के आही। त ये हमन सब पीस ला काट ले हन। अब बारी आथे एला आकार देहे के। त एला खाजा के शेप देहे बर हमन हथेली ले हल्का से इसे दबा देबो। त ये देखो संगवारी हो अब लगत है ना खाजा के जैसे। त अगर आप मन ला खाजा ला आउ भी चपटा बनाना चाहत हो त एला इसे करके बेलन ले हल्का से बेल ले हो। त ये हर चपटा बन के तैयार हो जाही। त आप मन ला मोटा पतला जे भी टाइप के खाजा बनाना है आप मन अपन पसंद से ओला बना सकत हो। त ये हमन सब खाजा ला बना के रेडी कर ले हन। अब हमन चलथन एला तले के प्रोसेस में। त जब भी आप मन खाजा ला तलहु ना त तेल हर मीडियम गरम होना चाहिए, काबर कि मैदा ला पके में थोड़े से समय लगथे। त अगर आप मन एला ज़्यादा आँच में तलहु ना त खाजा हर अंदर ले बढ़िया से पक नहीं पाही। त ओकरे बर हमन ला एला हल्का से गरम तेल में ही तलना है। त ये मैं हर सब खाजा ला तेल में डाल ले हो संगवारी हो। अब हमन लेला 1 से 2 मिनट बर इसने रहे देना है। ओकर बाद ही हमन लेला चम्मच चलाना है। त जब खाजा हल्का से पक जाही ओकर बाद हमन सब ला हल्का हल्का पलट लेबो। त हमन लेला लो टू मीडियम फ्लेम में सुनहरा होत ले तलना है संगवारी हो। वैसे अगर आप मन ला मीठा में आउ भी रेसिपी देखना होही तो आप मन मोर चैनल में जाके देख सकत हो। मैं हर हलवाई वाला मंजी से रसगुल्ला, बालूशाही, रसमलाई, मोहन थाल, कलाकंद, बेसन के लड्डू, मखाना के खीर और भी बहुत सारा मीठा डिश मोर चैनल में अपलोड है। तो आप मन जरूर जाके देखो संगवारी हो। तक खाजा ला तलत मोला 15 से 20 मिनट के समय लग चुके हैं और आप मन देख सकत हो संगवारी हो सब खाजा में कितना बढ़िया से लेयर बने हैं और साथ ही साथ ना तो एको ठी खाजा के लेयर निकले हैं और ना ही एक भी बुलबुला आए हैं। तब मैं हर आप मला एक एक टिप्स और ट्रिक्स के साथ खाजा बनाए ला बताए हों और मोला उम्मीद है संगवारी हो कि आज से आप मन ला खाजा बनाए में कोई भी परेशानी नहीं आए।
ता खाजा ला निकाले के बाद अब हमन एला गर्मा गर्म चाशनी में डालत जाबो और एला 1 मिनट बर यही में रहे देबो जेकर ले चाशनी जो है खाजा के अंदर तक जाही। और हाँ संगवारी हो, जब भी आप मन खाजा ला चाशनी में डालहो ना तब पहले चाशनी ला हल्का से गरम कर ले हो, ओकर बाद ही खाजा ला डालहो, तब जो है चाशनी हर खाजा के अंदर तक जाही। ता ये देखो संगवारी हो, चाशनी हर खाजा में बढ़िया से लग चुके हैं। ता अब हमन एला प्लेट में निकाल लेबो और बाकी के खाजा मन ला भी ऐसने चाशनी में डुबा जाबो। तब फाइनली हमार गर्मा गर्म जगन्नाथपुरी के खाजा बन के तैयार है। और ये देखो संगवारी हो, मैं हरेला थोड़ी सी पिस्ता और केसर ले सजाए हों ताकि हर देखे में और भी सुंदर लगे। और अब एमा हमन मंजरी डाल देबो जो कि कृष्ण जी के अति प्रिय है। और आप मन देख सकत हो संगवारी हो, खाजा में कितना बढ़िया लेयर निकल के आए हैं, एकदम होटल असन बने हैं ना। और अब मैं आप मन लेला तोड़ के दिखात हूँ। ता ये देखो संगवारी हो, चाशनी हर खाजा के अंदर तक बढ़िया से लगे है। ता आप मन कभी भी खाजा ला गरम में मत खाओ संगवारी हो, कब कि गरम में हर ऐसे टाइप के थोड़े से नरम रही। ता जब खाजा बढ़िया से ठंडा हो जाही ओकर बाद हर कड़ा हो जाही, मतलब जितना ज़्यादा आप मन ला रखत जाहू ना उतने हर कुरकुरा हो जाही। ता आज रथ यात्रा में आप मन जगन्नाथ जी ला कोई भी तरह के मीठा भोग लगाए हो कि नहीं संगवारी हो, और कौन कौन मोर रेसिपी ला घर में ट्राई करा मोला कमेंट करके ज़रूर बताओ। आशा करता हूँ आप मन ला आज के मोर रेसिपी हर पसंद आई सोही। अगर अच्छा लगी सोही तब वीडियो ला लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जन भूलो, और साथ ही साथ घंटी वाला बटन ला भी जरूर से दबा दे हो ताकि मोर हर रेसिपी के नोटिफिकेशन आप मन तक सबले पहले पहुंच सके। जय जोहार संगवारी हो।